हेलो स्टूडेंट्स। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। ओके, ये है बी फिफ्थ सेमेस्टर के लिए। जो बच्चे सीएसई में हैं उनके फिफ्थ सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट है डीबीएमएस। ओके, अगर हम इस टर्म या डीबीएमएस की बात करें तो इसको हम अगर बोलें, इसका फुल फॉर्म है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। हमारा पहला यूनिट स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम कोई भी डेटाबेस को कैसे मैनेज करते हैं इस चीज़ को जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आज की डेट में आपके पास बिग डेटा है ना, आपके पास इतने सारे डेटाज हैं। आप उसको सेंट्रलाइज कैसे यूज़ करते हैं, आप क्या लॉजिक लगाते हैं, डेटा किसको बोलते हैं, इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और किस प्रकार से वो अपना काम करता है, ये चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। और क्या क्या नए तरीके हैं, क्वेरीज हो गया या कोई भी हम एक टेबल जनरेट कर रहे हैं, उस टेबल को सपोज मेरे पास 1000 व्यक्तियों का एक डेटा है, उसमें से मुझे कोई एक पर्टिकुलर पर्सन का कुछ निकालना है, तो मैं क्या पूरे डेटा को स्क्रॉल करके वो पर्टिकुलर इंसान का नाम या कुछ सर्च करूँगी, या ऐसा कोई सिंप्लीफाइड डेटा बनाऊँगी कि जिसपे मैं यूनिक नंबर डाल के वो चीज़ को जान सकूँ। तो हम देखते हैं कि डीबीएमएस में सबसे पहले इंट्रोडक्शन पार्ट आता है। इंट्रोडक्शन में पहला जो टर्म हम सबसे पहला टर्म जो यूज़ कर रहे हैं वो है आपका डेटा। ओके, तो डेटा मतलब क्या होता है, अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो क्या बोल रहा है, डेटा इज अ मीनिंगफुल noun. Okay, data is a meaningful known raw facts. Okay, raw facts that can be processed and stored as information. ओके, डेटा जो है आपका क्या है, एक मीनिंगफुल रॉ फैक्ट्स है दैट कैन बी प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड एज इंफॉर्मेशन। अगर हम इसको लाइफ एग्जाम्पल की एक आध डे टू डे एग्जाम्पल में बात करें तो हम अगर मैं बोलूँ कि एक न्यूज़पेपर है, ओके, न्यूज़पेपर पे आपके इतने सारे आर्टिकल्स रहते हैं, सेक्शन वाइज डिवाइड रहता है। जैसे फ्रंट पेज पे आपका जो ऑल ओवर वर्ल्ड का है ना, या जो आप पर्टिकुलर जिस कंट्री से बिलोंग करते हैं तो फ्रंट पेज आपकी कंट्री के रिगार्डिंग पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। देन आपका सेकंड पेज, ऐसे अलग अलग पेज अलग अलग सेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो डेटा क्या हुआ, इतने सारे आर्टिकल्स को एक साथ कंटेन, मतलब एक जगह कंटेन करके रखना। ओके, और अगर इन्फॉर्मेशन की बात करूँ, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, सपोज आप किसी स्पोर्ट्स वाला पेज निकाले, उसमें एक पर्टिकुलर कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, दैट कंटेन्स अ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, और ओवरऑल बोलेंगे तो वो आपका क्या रहेगा, डेटा। ओके, डेटा क्या होता है, इट इज़ अ मीनिंगफुल नोन रॉ फैक्ट्स दैट कैन बी प्रोसेस्ड एंड स्टोर्ड एज इन्फॉर्मेशन। ओके, बहुत सारी चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके और उसको इन्फॉर्मेशन की तरह प्रोवाइड करते हैं। ओके, डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड एंड ऑर्गेनाइज्ड डेटा। इंटर रिलेटेड मतलब सामान्य, एक दूसरे से मिलता जुलता, और उसको ऑर्गेनाइज्ड वे पे अपन जो स्टोर करते हैं दैट इज नोन एज आपका डेटाबेस। नेक्स्ट है आपका टर्म डीबीएमएस। ओके, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जो इसका एलोबरेशन है दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, सेम टाइप के डेटा। यूजुअली आपका जो रहेगा वो डेटाबेस रहेगा, एंड a set of programs to access। अब है ना, आपका डीबीएमएस क्या क्या कंटेन करके रखेगा, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा, एक दूसरे से मिलता हुआ डेटा कंटेन करके रखेगा, दैट इज़ यूजुअली कॉल्ड डेटाबेस जिसको बोला जाता है। सेट ऑफ प्रोग्राम्स है ना, प्रोग्राम्स अगर मैं बोलूँ कि उसको ऑर्गेनाइज जो करते हैं, उसको हमको ढूंढने का जो तरीका रहता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू एक्सेस, अपडेट एंड मैनेज दोज डेटा विच फॉर्म पार्ट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम। अब मेरे पास सपोज कोई 100 बच्चों की लिस्ट है ना, अब सपोज वो रेंडमली लिस्ट है और अगर मुझे उसको ऑर्गेनाइज करना हो तो डेफिनेटली आइदर मैं
रोल नंबर यूज़ करूँगी या तो आइदर मैं अल्फ़ाबेटिकली यूज़ करूँगी, तो मुझे कहीं ना कहीं उसको आपको मैनेज करना रहेगा। तो हम उसको अपडेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं और उसको हम एक बेटर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं। और इसको क्या बोला जाता है? इट इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज, ओके, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर पैकेज टू फैसिलिटेट ओके क्रिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस। ओके, ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो क्रिएशन एंड मेंटेनेंस करता है किसका? कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस का। ओके, और इट इज़ अ जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर दैट फैसिलिटेट्स द फॉलोइंग। क्या क्या फैसिलिटेट करता है ये देखते हैं अब। डिफाइनिंग, ओके, सबसे पहला टर्म है डिफाइनिंग। डिफाइनिंग क्या करता है कि स्पेसिफाइंग डेटा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर्स कॉन्स्टेंट्स फॉर डेटास टू बी स्टोर्ड। आप इसके पहले C++ पढ़े हैं, उसमें पर्टिकुलर हमने डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ा था। ओके, तो एक जैसे हमने जैसे कि डेफिनेशन में पढ़ा, इट कंटेन्स इंटर रिलेटेड डेटा। आप एक जैसे डेटा को ही स्टोर कर सकते हो। डिफाइनिंग तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा उसका डेटा टाइप। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर का डेफिनेशन अगर पता है या नहीं है। स्ट्रक्चर क्या होता है? डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक जगह इकट्ठे करना। अगर वही मैं एरे की बात करूं तो एरे क्या डेटा टाइप होता है कि वो एक ही डेटा टाइप, जैसे अगर मैं फ्लोट ले रही हूँ तो पूरे डेटा जो एरे में स्टोर होंगे वो फ्लोट ही रहेंगे। ओके, अगर मैं इंट यूज़ कर रही हूँ तो इंट ही यूज़ होंगे। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर क्या करता है कि स्ट्रक्चर हम जनरली अगर स्टूडेंट डेटाबेस की बात करें तो वी हैव अ यूनिक रोल नंबर दैट कम्स अंडर द इंटीजर पार्ट। ओके, then we have name that comes in the character part, then we have percentage, हम percentage को decimal point पे लिखते हैं तो वो आपका float पे आता है। इस तरीके से आप क्या करते हैं, different database को एक साथ इकट्ठे करते हैं, that comes under the structure। ओके, तो हमको define करना पड़ेगा। सेकेंड है constructing, हमको construct करना पड़ेगा storing data in the storage medium में हमको data store करना पड़ेगा। अब हमको manipulate करना पड़ेगा। जैसे मैनिपुलेट करना है, जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे पास 1000 की संख्या में अगर मेरे पास कोई डेटा है तो मैं कैसे उसको टेबल को शॉर्ट करूंगी अपना कोई भी चीज़ जानकारी लेने के लिए। तो मैनिपुलेटिंग हो गया। मैनिपुलेटिंग में क्या होता है, हम क्वेरीज यूज़ करते हैं, उसमें जनरेट कर सकते हैं और रिपोर्ट्स बना सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। शेयरिंग, हम उसको मल्टीपल यूजर, जैसे अब अगर हम बात करें शेयरिंग की बात आती है, सपोज आपका गवर्नमेंट का एक सिस्टम है। ओके, जैसे आप फाइनेंस डिपार्टमेंट पे हैं तो क्या होता है कि आप बैंकिंग सिस्टम जानते हो। बैंक में अगर आप काम कर रहे हो तो बैंक में लोन वाला पार्ट अलग है, दैट कम्स इन द फाइनेंस डिपार्टमेंट। ओके, लोन हो गया, आप नॉर्मल बैंकिंग में पैसा डिपॉजिट करते हो और आप फंड ट्रांसफ़र करते हो, एफडी करते हो, म्यूचुअल फंड्स हैं, देयर लॉट्स ऑफ थिंग इन पर्टिकुलर। एक ही जगह पे बहुत सारी चीज़ें। अब वो पूरे सबका डेटा कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज हो रहा है। सपोज एक इंसान ने एक कार का लोन लिया है, उसका अकाउंट भी वहीं पे है, वहाँ से वो पैसे निकाल रहा है, पैसे वो कर रहा है, खर्च कर रहा है, तो आपका वो पास वो डेटा कहीं ना कहीं अपडेट हो रहा है, मैनिपुलेट हो रहा है, तो वो क्या है, सेंट्रलाइज डेटाबेस पे स्टोर है। तो हम उसी चीज़ को कैसे निकालेंगे, ये चीज़ है। आप शेयर कर सकते हो, किसी को कोई डेटा चाहिए तो। अब इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल ऑफ DBMS एक्सेस। ओके, एक्सेस हो गया, डी बेस हो गया, फाइल मेकर प्रो हो गया, फॉक्स बेस, ओरेकल, इनग्रेस, ओके, सिस बेस एक्सेट्रा। आपने ओरेकल, डी बेस, एक्सेस, ये सब का नाम तो काफ़ी पॉपुलर है, सुना ही होगा। अब प्राइमरी गोल क्या है? ओके, प्राइमरी गोल क्या है DBMS का, ये जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम जाएं तो क्या करता है, इट प्रोवाइड अ वे to store and retrieve database information that is both convenient and efficient। अगर हम पुराने ज़माने की बात करें तो पुराने ज़माने में हम यूजुअली रजिस्टर के बेसिस पे हम काम करते थे, एक कॉपी या एक फ़ाइल लेते थे जिस पे हम पूरा डेटा मेंटेन करते थे, और जब किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत रहती थी तो हम क्या करते थे, वो एक एक पेज को देखना, फिर उसमें से डेटा रिट्रीव करना, इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम। ओके, तो हमारा DBMS सिस्टम वही है कि ये एक बेटर वे पे प्रोवाइड करता है, डेटा को स्टोर और रिट्रीव करने में बहुत ही ज़्यादा क्या है, कन्वीनियंट है। उसके बाद है
अब अगर स्मॉल डेटाबेस है तो कोई टेंशन नहीं। अगर हम बात करते हैं टू मैनेज लार्ज एंड स्मॉल बॉडीज ऑन इंफॉर्मेशन, इट इन्वॉल्व्स डिफाइनिंग स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। ओके, लार्ज डेटाबेस को भी मेंटेन करता है। इट शुड इंश्योर सेफ्टी ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर्ड डिस्पाइट सिस्टम क्रैशेस अटेम्प्ट एट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। अब ये अच्छे पॉइंट है। आपका इंफॉर्मेशन स्टोर सेफ्टी रहेगा। देखो, डेटाबेस मैनेज जो करेगा वो कॉमन टू ऑल नहीं रहता है। आइदर आपके कंपनी में एक या दो लोग को अलॉट किया जाता है जो आपके डेटाबेस को मैनेज करता है, तो दे हैव अथॉरिटी टू अपडेट, टू रिट्रीव एंड टू शेयर ऑल द थिंग्स। नो अदर पर्सन कैन यूज दिस डेटाबेस। जब तक आपको कोई परमिशन नहीं मिलेगा उसको एक्सेस करने के लिए, हम पासवर्ड या अपने अथॉरिटी अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इट इज़ नॉट एक्सेसिबल टू एवरीवन। ओके, तो इसके लिए एक या दो पर्सन ऐसे रहते हैं हर कंपनी में जो इस पे डील करते हैं और वो ऑथेंटिकेट करते हैं। उसके बाद है, अगर इफ डेटा टू बी शेयर्ड अमंग सेवरल यूजर देन सिस्टम शुड अवॉइड इम्पॉसिबल एनोमलस रिजल्ट। ओके, देन अब है एग्जाम्पल ऑफ डीबीएमएस एप्लीकेशन। मैंने अभी आपको बताया था एक चीज़ रिगार्डिंग बैंकिंग का, कि अगर आप शेयरिंग कैसे करते हैं। ओके, तो शेयरिंग पे मैंने बताया था कि सपोज एक पर्टिकुलर पर्सन का लोन पे भी है, होम लोन है, कार लोन है, देन ही ऑल्सो हैव एफडी एंड सम। तो वो डेटा कैसे पता चलेगा कौन कहाँ से कितना निकाल रहा है, तो दैट इज बैंकिंग। बैंकिंग में आप देखो यहाँ पे कस्टमर का इन्फॉर्मेशन हो गया, अकाउंट्स हो गया, लोन हो गया, बैंकिंग ट्रांजैक्शन हो गया, वो क्या होगा आपका सब एक जगह इकट्ठे होगा। देन वी हैव एयरलाइंस में रिजर्वेशन, शेड्यूल इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें आपकी क्या होती है, डीबीएमएस एप्लीकेशंस पे आती है। देन यूनिवर्सिटीज़, वन ऑफ द बिगेस्ट डेल, वी हैव लॉट्स ऑफ स्टूडेंट्स। अगर हम पर्टिकुलर एक कोई कोर्स पे ही जाते हैं, सपोज बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, आप उस पे जाएंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी का इन्फॉर्मेशन, अगर एक ही यूनिवर्सिटी से 30 to 40 और मोर देन दैट कॉलेजेस हैं, देन आपका क्या होगा, वहाँ पे स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन, कोर्स का रजिस्ट्रेशन, वी हैव, उस समय आपका एनरोलमेंट नंबर वगैरह मिलता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो आपको क्या करना रहता है उसमें होता है। ओके, तो ये आपका किस में आ गया, यूनिवर्सिटीज। ओके, देन क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन। ओके, क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन अगेन इट कम्स अंडर द बैंक सेक्शन। क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स आपके पास सपोज 1 लाख के आसपास या मोर देन दैट एक लमसम अमाउंट के हिसाब से रहता है कि आपके सैलरी बेसिस पे आपको कितना क्रेडिट कार्ड, या आप अपने हिसाब से उसको जनरेट कर सकते हैं। सपोज आपने क्रेडिट कार्ड 1 लाख का लिया है, तो उस 1 लाख पे आप क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर द क्रेडिट कार्ड